तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का पाथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे आपको मैथ फिजिक्स और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो सारी सॉल्यूशन मिलेगी। तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ चुके थे, वॉल्यूम और सॉलिड सरफेस का सरफेस एरिया निकालने सीख गए थे। तो आज उस पे हम लोग एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करना सीख गए थे, उसका थ्योरी पोर्शन सीख गए हैं। तो अब उस पर कुछ क्वेश्चन कर लें ताकि थ्योरी पे और भी पकड़ हो जाए। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद आप लोगों को लॉग के बारे में कुछ कुछ बताएंगे कि लॉग को कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे उसमें का रूल है, क्यों इसको लिखते हैं। ये सब सारी बातें आप लोगों को बताई जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हम लोगों का क्वेश्चन सेशन है, उसमें से पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटें चाहिए, जबकि प्रत्येक ईंट 25 सेंटीमीटर लंबी, 11.25 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर ऊंची है। हम लोगों को क्या बोल रहा है कि एक दीवार है, दीवार जो है कुछ इस प्रकार का है। यही दीवार है। इसमें से क्या बोल रहा है कि जो आपका लंबाई है वो कितना मीटर है, 8 मीटर लंबा है। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई जो बोल रहा है 6 मीटर है। और ये दीवार का चौड़ाई जो है वो कितना है, 22.5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबको पहले सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। जो एल है वो कितना 8 मीटर, बी कितना है 6 मीटर, और एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉइंट क्या जानते हैं, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो सेंटीमीटर में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो क्या आ जाएगा 20 इतना क्या मीटर। अब एक ईंट का जो बोला है, एक ईंट का लंबाई कितना है, मान लीजिए कितना है 25 सेंटीमीटर, बी कितना है 11.25 सेंटीमीटर, और एच कितना है 6 सेंटीमीटर। तो सबको मीटर में अगर कन्वर्ट करें या क्या कर सकते हैं, सबको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करें, तो इसको रहने देते हैं। इसको कितना 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 इंटू 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना 100 सेंटीमीटर, तो 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि कितना ईंट लगेगा, ईंट का डायमेंशन दिया हुआ है, ये दीवार का डायमेंशन है। तो अब देखिए क्या होगा, हम क्या बोले थे, किसी का कैपेसिटी निकालना हो तो क्या लेना पड़ता है हम लोगों को, वॉल्यूम। तो इसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ ईंट जितना लगेगा उतना इंटू इसका वॉल्यूम बराबर हो जाएगा दीवार के वॉल्यूम के बराबर होगा। दीवार का वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू एक ईंट का वॉल्यूम। यही एन हम लोगों को निकालना है कि नंबर ऑफ ईंट कितना लगेगा। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाय वी। तो बड़का वाले भी में छोटे वाले भी, जो एक ईंट का आयतन है, वॉल्यूम है, अगर दीवार के वॉल्यूम में उसे डिवाइड मार देंगे तो नंबर ऑफ ईंट कितना होगा वो अब पता चल जाएगा। तो बड़े वाले का वॉल्यूम हम लोग, ये क्या है घनाभ है, घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है दीवार का, बाई क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच किसका, ईंट का। दीवार का लंबाई कितना 800 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना 600 सेंटीमीटर, और क्या है 22.5 सेंटीमीटर। ये हो गया। ईंट का लंबाई कितना दिया हुआ है देख लीजिए, 25 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है भाई 11.25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना 6 सेंटीमीटर।
तो अगर कुछ कुछ क्या होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। नंबर का क्या होगा, कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, नंबर निकाल रहे हैं, तो बिना यूनिट का होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कहीं से कट रहा है, तो 11.25 इंटू 2 करें तो वो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22। अब 25 पैसा को 2 बार लें तो क्या 50 पैसा, तो 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 6 से कैंसिल आउट करें तो कितना, 100 टाइम्स में हो जाएगा। अगर 25 से डिवाइड करें तो क्या कर सकते हैं, 25 चौके 100, क्या हो जाएगा 800 इंटू 4 दूनी 8, तो कितना 6400। इतना ईटा हम लोगों को क्या लगेगा, दीवार को बनाने में कितना ईटा लगेगा, तो 6400। तो क्या करना था यहाँ पे, सिंपल क्या करना था, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना था। बड़े वाले वॉल्यूम बाई छोटा वाला वॉल्यूम, छोटा वाला का अगर हम लोग 6400 टाइम्स करें छोटे वाले वॉल्यूम का, तो वो क्या हो जाएगा, बड़े वाले वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। अब बड़ा वाला वॉल्यूम किसका है, वो दीवार का है, तो छोटे वाले का वॉल्यूम इंटू 6400 करें तो वो बड़े वाले वॉल्यूम के बराबर होगा, जो कि दीवार में जितना ईटा लगेगा उसके बराबर हो जाएगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल कितना सरफेस, घन में क्या होगा, हर सरफेस बराबर होगा। अगर क्वेश्चन हम लोग देखें इसका सॉल्यूशन, तो घन में क्या होगा, सब बराबर होगा, यही घन होगा। तो टोटल कितना सरफेस है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, अगर एस माने तो कितना 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके इक्वल होगा, सब का जो है वो साइज क्या है, सेम है, और सेम साइज, और इसका एक सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। ऐसा टोटल कितना सरफेस है, 6 सरफेस है, तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 150, तो क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना, 6 से अगर डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, 25 छक्की 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, √25 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 25 का √5 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को दूसरा क्या निकालना है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। ए स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 25 इंटू 5 हो जाएगा कितना, 25 25 125 सेंटीमीटर, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब, और कुछ नहीं है, बस यही करना है। अगर दूसरा देखें तो क्या है, दो लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय मतलब क्या, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन मतलब क्या, वो बेस पे सीधा सीधा खड़ा है, ना कि कोई झुका हुआ है। ये जो बेस पे है वो सीधा सीधा खड़ा है, यानी कि जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। लंबवृत्तीय का मतलब वही हुआ। शंकु का ऊंचाई क्या है, दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2 है। एक का अगर हम लोग h1 मान ले, दूसरा h2, तो इसका रेशियो कितना दे दिया है, 1:2 दे दिया है। तथा इसके आधार की परिधि का अनुपात, आधार की परिधि जो है एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो एक को अगर हम लोग R1 माने तो दूसरा क्या हो जाएगा R2। अब परिधि है तो क्या C1/C2, वो कितना दिया है 3:4, यही दिया है। अगर C को देखें हम लोग तो C क्या जानते हैं, परिधि जो है क्या है, सर्कुलर है, और सर्कुलर का परिधि क्या होता है 2πr, मतलब C प्रोपोर्शनल टू R हो गया। तो जो सरकमफ्रेंस का रेशियो दिया है वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, R का रेशियो हो जाएगा, जो कि 3:4 हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या बोला है, तो इसके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आयतन हम लोग क्या जानते हैं, शंकु का आयतन मान लेते हैं V1/V2, तो V1/V2 क्या हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H
1/3 पाई R2 स्क्वायर बाय H2, 1/3 पाई 1/3 पाई दोनों से कैंसिल आउट, R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 होगा। R1/R2 का रेशियो क्या दिया है 3:4 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 कितना 1:2 दिया है। तो ऊपर क्या हो जाएगा 9 16 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 9/32। यही आंसर हो गया। वॉल्यूम का अनुपात कितना आ गया 9:32। बस और क्या है दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन क्या हम लोगों का देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या में क्या है गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी यह ज्ञात करना है। हम लोगों को क्या दिया है कि कोई गोला है जिसका त्रिज्या r है। अगर r होता तो हम लोगों का वॉल्यूम क्या होता 4/3 पाई R³ हो जाता। अगर r हम लोगों का गोले का त्रिज्या है तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई R³। और सरफेस एरिया क्या था 4 पाई R²। ये सब कैसे आया था आप लोगों को हम दिखा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पीछे जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा मेंसुरेशन के प्लेलिस्ट में। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना है r को चेंज करके क्या कर दिया है इसको 50% से बढ़ा दिया है। तो r इंटू 50/100 जो कि कितना हो जाएगा। अगर हम लोग सिंपली करना अगर ऐसे सोल्व करें तो क्या आ जाएगा 100r प्लस 50r बटे 100 क्या हो गया 150r बटे 100। तो हम लोग यहाँ से जैसे ही बोला 50% से इंक्रीज करना है तो क्या कर देंगे 150/100 इंटू r हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। अगर इसको देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2r लिख सकते हैं। तो r अब चेंज होकर के क्या हो गया है 3/2r। तो हम लोगों को क्या पूछा है वॉल्यूम और इसके सरफेस एरिया में क्या वृद्धि होगा प्रतिशत वृद्धि बताइए क्या होगा। तो वॉल्यूम में अगर हम लोगों को प्रतिशत में ही निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको 4/3 क्या हो गया वृद्धि कितना हुआ तो वृद्धि क्या हो जाएगा जो अभी नया वाला हो गया 3/2r का होल क्यूब माइनस पुराना वाला जो था 4/3 पाई R³ बटे किसके रिस्पेक्ट में वृद्धि हो रहा है तो पुराने वाले के रिस्पेक्ट में जब r त्रिज्या था तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 4/3 पाई 4/3 पाई खत्म R³ यहाँ भी खत्म। तो क्या हो जाएगा 3/2 का होल क्यूब माइनस 1/1 होगा। अगर इसको देखें 3 3 9 27 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1/1 8 माइनस 27 19/8 यही वृद्धि हो गया। अगर इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर 8 से हम लोग भाग दे दें 19 में तो कितना 8 दूनी 16 3 8 तिया 24 6 आएगा 8 दूनी 16 के 8 दूनी 16 हो गया 3 बचा 3 अगर पॉइंट आ जाएगा 30 8 से कितना 8 तिया 24 कितना 6 0 9 8 72 8 7 56 4 8 5 40 तो कितना आ जाएगा 2.375 इंटू कितना 100 अगर 100 से मल्टीप्लाई करें 237.5 का क्या आ जाएगा इसमें वृद्धि आ जाएगा। तो यही था। अब अगर इसके हम लोग सरफेस एरिया में देखें S में कितना वृद्धि होगा तो S क्या है 4 पाई R² है
अब क्या था, जब ये पुराना r था तब, अगर हम लोगों का r क्या हो गया है 3/2 r हो गया है, या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 150 r/100 हो गया है। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/150/100 r का होल स्क्वायर माइनस 4πr² हो जाएगा। तो 4πr² से सब कैंसिल आउट, यहाँ कितना आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/1, कितना 9/4 माइनस 1/1, तो कितना 5/4 इंटू 100, तो 25 25 25 125 125% से वृद्धि हो जाएगा। तो कितना वृद्धि होगा 125%। ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। एक शंकु तथा एक गोले की बराबर त्रिज्या तथा बराबर आयतन है। एक शंकु तथा एक गोले की बराबर त्रिज्या तथा बराबर क्या है आयतन। एक शंकु है जिसका त्रिज्या क्या है बराबर, अगर ये r है और गोला भी है उसका भी त्रिज्या क्या दिया है r, और दोनों का वॉल्यूम क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, दोनों का त्रिज्या क्या है बराबर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया हुआ है। तो क्या है गोले की व्यास तथा शंकु की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम लोगों को क्या बोला है गोले का व्यास d ऑफ स्फीयर बाई शंकु की ऊंचाई, अगर शंकु की ऊंचाई को h मान ले तो ये हम लोगों को निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, और स्फीयर का क्या जानते हैं 4/3 पाई r³ जानते हैं। तो अगर यहाँ से देखें 1/3 पाई से पाई r² से r² कैंसिल आउट, तो क्या बचा r इज इक्वल टू 4r, h इज इक्वल टू 4r बचा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 2 इंटू 2r लिख सकते हैं। यहाँ से h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है, 2 इंटू डायमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोगों को क्या निकालना है डायमीटर ऑफ स्फीयर बाय हाइट ऑफ कोन d/h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर इधर लेते हैं तो 1/2, यही आंसर हो गया इसका। तो डायमीटर ऑफ स्फीयर बाय हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2, ये रेशियो आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या है एक कमरा 12 मीटर लंबा 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। तो इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। तो आप लोगों को पहले भी बताए थे कि सबसे लंबा अगर हम लोगों का कोई आयताकार या घनाभाकार है तो उसमें सबसे लंबा अगर कोई भी चीज़ हम रख सकते हैं तो वो किसके लंबाई के इक्वल होगा, तो वो क्या था उसके विकर्ण के बराबर होगा। तो अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है तो विकर्ण ही सबसे लंबा होगा। घनाभ का विकर्ण क्या हम लोग जानते हैं √L² जोड़ b² जोड़ h²। तो L² कितना 12 का स्क्वायर हो जाएगा, चौड़ा कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ऊंचाई कितना 8 का स्क्वायर। तो अगर देखें तो बरबरे 44 से 144 9 9 81 88 64, तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा 4 4 8 1 9। तब देखिए क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका लास्ट डिजिट 9 होगा, या तो उसका लास्ट डिजिट 3 होना चाहिए क्योंकि अगर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 9, या 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 लास्ट डिजिट होगा। तो मतलब क्या होगा ऑप्शन में अगर
3 और 7 वाला है तो वही दोनों में से कोई होगा। तो यहाँ अगर देखें तो हम लोगों का क्या है, एक ही 7 वाला है, 3 का है ही नहीं। तो आगे अगर सोल्व नहीं भी करें तो हम लोगों का क्या है, आंसर आ गया है, जो कितना के इक्वल होगा, 17 के इक्वल होगा। अगर हम लोग पूरा देखें तो 9 आ गया, 8 6 14 4 18 करिए 8 कितना, 1 2 1 3, तो ये 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर जो होता है 289, तो 17 मीटर हो गया आंसर। अगर दूसरा क्वेश्चन देखें क्या है हम लोगों का, रीता और मीता क्या है, दो महिला मित्र है। रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स कैसा है, घनाभ के आकार का है। लंच बॉक्स जो है कैसा है, घनाभ के आकार का है। रीता के लंच बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई क्या है, मीता के बॉक्स से 10% अधिक है। तो लंबाई ऑफ रीता लंच बॉक्स क्या हो जाएगा, 10% अधिक, तो 1.1 लंबाई ऑफ मीता हो जाएगा। ये 1.1 अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे। लंबाई ऑफ रीता इज इक्वल टू लंबाई ऑफ मीता प्लस क्या है, 10% अधिक है, होगा। तो अगर भाग देंगे तो कितना, 0.1 LM, अगर जोड़ेंगे तो कितना, 1.1 LM। उसी तरह विड्थ ऑफ रीता इज इक्वल टू 1.1 विड्थ ऑफ मीता हो जाएगा। परंतु रीता क्या है, फिर से रीता की बात हुई है। रीता के लंच बॉक्स की गहराई मतलब एच ऑफ रीता मीता के लंच बॉक्स से 20 कम है। इस बार क्या हो गया, 20 कम हो गया, तो मतलब 0.8 हाइट ऑफ किसका, मीता इज इक्वल टू रीता। रीता के लंच बॉक्स की धारिता और मीता के लंच बॉक्स की धारिता में क्या अनुपात है, तो धारिता क्या हुआ, उसका कितना कैपेसिटी है, कितना वो रख सकता है। तो कि कोई भी चीज कितना रख सकता है तो उसको हम लोग किससे निकालते हैं, वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम ऑफ रीता बाय वॉल्यूम ऑफ मीता निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ रीता क्या हो जाएगा, LR BR और HR बाई LM BM और HM। LR के जगह क्या लिख सकते हैं, 1.1 LM लिख सकते हैं। BR के जगह 1.1 BM इंटू क्या 0.8 HM लिख सकते हैं बाई LM BM इंटू HM। तो HM से HM कैंसिल आउट, BM से BM, LM से LM। 1.1 इंटू 1.1 इंटू 0.8, अगर इसको हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 121 इंटू 8 बाई क्या हो जाएगा, 1000। अगर 8 से डिवाइड करें 1000 में तो 25, 125 अट्ठे 1000 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 121 बाय 125। ऑप्शन कौन सा, 121 बाय 125, ऑप्शन डी करेक्ट। तो देखिए इसमें अगर हम लोगों को किसी में कोई रेशियो कहे तो जस्ट और जो भी स्टेटमेंट कहे उसको लिख लेना है, फिर देख लेना है कि क्या करना है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन हर चीज बता देता है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन हर चीज बता देता है कि क्या करना है आपको, कैसे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया, और आगे देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन क्या है। और भी क्वेश्चन है, अगर देखें क्या है, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है, यहीं पे देखते हैं। एक आयताकार प्लॉट क्या है, आयताकार प्लॉट है। अगर हम लोग देखें इसको सही से तो एक आयताकार प्लॉट है जिसका लंबाई कितना है 13.5 मीटर, चौड़ाई कितना है 2.5 मीटर है। इसमें एक आयताकार टंकी जिसका क्या है, एक आयताकार टंकी खोदा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, टंकी खोदा
जा रहा है, जिसका डायमेंशन दे दिया है कितना, 5 मीटर दे दिया है कितना। तो देखिए 5 मीटर क्या हो सकता है, लंबाई। अब देखिए चौड़ाई में क्या हो सकता है, चौड़ाई में तो 4.5 मीटर हो नहीं सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लंबाई या तो 5 भी ले सकते हैं और 4.5 भी ले सकते हैं, लेकिन लंबाई जनरली हम लोग क्या लेंगे, सबसे जो ज़्यादा होगा लंबाई लेंगे। अब देखिए दूसरे साइड डायमेंशन में क्या हम लोगों का 2.5 मीटर ही है, जो प्लॉट है वो 2.5 मीटर ही क्या है, चौड़ा है। तो हम लोग 4.5 मीटर चौड़ाई का तो टंकी नहीं खोद सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2.1 मीटर हो जाएगा। और क्या करेंगे, इसको हम लोग गड्ढा कितना कर देंगे, वो गड्ढा कितना है, 4.5 मीटर है। तो अब हम लोग लिख लेते हैं, एल जो है कितना है प्लॉट का, 13.5 मीटर, बी कितना है प्लॉट का, 2.5 मीटर, और जो टंकी है लेंथ ऑफ टंकी 5 मीटर, विड्थ ऑफ टंकी कितना 2.1 मीटर, और डेप्थ ऑफ टंकी कितना है 4.5 मीटर। यही है, खोदी गई है, इसमें से निकाली गई मिट्टी को, जो खोदने के बाद मिट्टी निकलेगा, प्लॉट के शेष भाग में समान रूप से बिछाया गया है। क्या क्या, हर एक जगह जहाँ जहाँ बाकी जगह रहा उस हर जगह पे क्या क्या मिट्टी को बिछाया गया। इससे प्लॉट के धरातल की ऊंचाई में कितना वृद्धि होगा, तो वो कितना हाइट हो जाएगा वो निकालना है हम लोगों को। क्या करेंगे, सबसे पहले खोद के जितना मिट्टी निकाले उसको निकालते हैं। तो खोद के हम लोग कितना मिट्टी निकाले, 5 इंटू 4.5 इंटू 2.1 मीटर क्यूब निकाल लिए। अब इसको क्या करना है, हम लोगों को कितने एरिया में इसको बिछा रहे हैं, तो एरिया इंटू हाइट करेंगे तो वही हम लोगों का क्या होगा, वॉल्यूम होगा, जो काट के निकालें उसके बराबर हो जाएगा। तो कितना एरिया में हम लोग बिछा रहे हैं उसको, तो देखिए क्या है, टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया ऑफ प्लॉट कितना है 13.5 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, टंकी के एरिया को घटाएंगे तो ही रिमेनिंग पोर्शन बचेगा। तो कितना 2.1 इंटू 5 हो जाएगा, जरूर होगा। अब देखिए ये मीटर स्क्वायर हो गया। हम लोगों के पास एरिया कितना बचा है, जहाँ पे हम लोगों को मिट्टी को डालना है, 13.5 इंटू 2.5 है, माइनस कितना 2.1 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा, इसका हाइट इज इक्वल टू किसके बराबर, 5 इंटू 4.5 इंटू 2.1 के इक्वल होगा, यही होगा। तो इसको सोल्व करते हैं, तो h कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 इंटू 4.5 इंटू 2.1 बाई 13.5 इंटू 2.5 माइनस 2.1 इंटू कितना 5। इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 4.2 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट। तो देखें कैसे हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। और देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोगों का क्या है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से क्या है, ए बी सी है। क्या है, एक घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है, ए बी और सी है। इसका वॉल्यूम कितना दे दिया है, भी घन इकाई, मतलब एल जो दे दिया है ए, बी कितना दे दिया है, विड्थ दे दिया है बी, और हाइट कितना दे दिया है सी। वॉल्यूम क्या दे दिया है, भी मीटर क्यूब, और क्या क्या दे दिया है, सरफेस एरिया दे दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एस कितना दे दिया है, एस वर्ग इकाई दे दिया है, सरफेस एरिया कितना दे दिया है,
एस मीटर स्क्वायर या जो भी है यूनिट उसका, मान लीजिए हम लोग ABC को मीटर में ही ले लिए, यही दे दिया है। हम लोगों को क्या पूछा है, इसको दो मेथड से करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। 1/v का निकालना है हम लोगों को वैल्यू। पहला मेथड देखते हैं क्या, यूनिट मेथड से करते हैं। तो v का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, तो 1/v का क्या हो जाएगा, 1/मीटर क्यूब होना चाहिए। अगर 1/v है तो v की नीचे है, अब v का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, तो नीचे क्या होना चाहिए, 1/मीटर क्यूब होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखते हैं। s का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि s क्या है, सरफेस एरिया है और एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर। a का क्या माने हैं, मीटर, एरिया इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर क्यूब, तो ऑप्शन ये नहीं हो सकता क्योंकि हम लोगों का 1/v है जो कि 1/मीटर क्यूब होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखें क्या है, सरफेस एरिया बाय a प्लस बी प्लस सी, तो अगर मीटर 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 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मीटर ही आएगा। ऊपर क्या है, मीटर स्क्वायर बाय मीटर, क्या आ जाएगा आंसर, मीटर, जो कि नहीं हो सकता। हम लोगों का आंसर क्या आने वाला है, 1/मीटर क्यूब। इसको देखें, मीटर मीटर मीटर, ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब, ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, s 1/मीटर क्यूब, इधर क्या हो जाएगा, 1/मीटर 1/मीटर 1/मीटर, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर होगा सरफेस एरिया और 1/मीटर, तो क्या आ जाएगा, 1/मीटर क्यूब, तो ऑप्शन डी करेक्ट। और इसको अगर सोल्व भी करें तो क्या आएगा, देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, 1/v निकालना है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/s से मल्टीप्लाई करें और s से डिवाइड कर दें, 1/s से मल्टीप्लाई करें और ऊपर s ले लें, तो s कैंसिल आउट हो जाएगा, v 1/v को लिख सकते हैं ऐसा। और यहाँ से हम लोग s को क्या लिख सकते हैं, क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का 2 × LB प्लस BH प्लस HL बाय, हम लोगों को क्या निकालना है, LBH वॉल्यूम हो जाएगा। अगर देखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/s LBH, LBH में LB कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, 1/h, BH कैंसिल आउट, 1/l, HL कैंसिल आउट, 1/b। हम लोग जो जिसको माने हैं, h को क्या माने हैं, 1/c, l को a, b को क्या, b को b ही माने हैं, 1/a, 2/s इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यही ऑप्शन आएगा हम लोगों का आंसर। तो हो गया। तो देखें हम लोग मेंसुरेशन के क्वेश्चन को कैसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। अगर अभी भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं या आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप लोगों के क्वेश्चन को सोल्व कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों का कोई और भी डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर 9163447827 पे आप लोग सेंड कर सकते हैं। इस आपको जो भी आपका प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा इस चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही, जो हम लोग मेंसुरेशन ख़त्म क्या क्वेश्चन कर चुके हैं। और भी क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।